नदीम रज़ा का सलाम। इस्लामाबाद से वीकेंड पर एक बड़ी खबर है। FBI की चेयरपर्सन नौशीन जावेद का तबादला कर दिया गया है। नौशीन जावेद का जो तबादला हुआ है ये एक आम रूटीन की तबादला नहीं है ये, लेकिन इनकी जो तैनाती थी वो अप्रैल में हुई थी शब्बर जैदी की जगह, क्योंकि शब्बर जैदी पर कहते थे कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है या वो हदफ पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो छुट्टी पे चले गए थे, इसलिए इनको बड़ी तवक्कुआत के साथ लाया गया था। मैं यहाँ बता दूं ये अप्रैल में हुआ और ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई यानी कि महज 3 माह के अंदर इनका तबादला कर दिया गया है। और हाँ, ये बताना जरूरी है कि इनका तबादला किसी इनके काम की वजह से नहीं हुआ कि ये हदफ के उसूल में नाकाम रही है, क्योंकि हदफ का उसूल तो उस तरह से वजीर आजम भी कह चुके हैं कि कोरोना की वजह से ये टैक्स कलेक्शन का जो हदफ है वो पूरा नहीं हो पाएगा, जिसे पहले भी नहीं हुआ। गो के खैर 2 साल तक वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है गैर मामूली हालात हैं, तो हम ये कह सकते हैं इन्हें काम की यानी कि नाअहली की वजह से नहीं हटाया गया। हाँ, जो जावेद गनी को इनकी जगह लेकर आए हैं, जो कस्टम डिपार्टमेंट का डिवीजन में थे, उन्हें लाया गया है। वो एक मंझे हुए सेक्रेटरी हैं, वो उस तरह से वो जो काम करेंगे इसके अंदर अहम जो काम है, क्योंकि जस्टिस फाइल ईसा केस का जो सिलसिला चल रहा था, जो उनकी अहलिया की जो वो फाइलें यहाँ पर आई हुई हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी वो करनी है, तो इसीलिए इनको लाया गया। लेकिन यहाँ पे फिर मैं आपको रोकूंगा कि ये तैनाती किस तरह से हुई गई है। ये सर्कुलेशन समरी के जरिए जो तैनाती हुई है, ये आमतौर पर गैर मामूली हालात में होता है जब काबीना का इजलास ना हो, और गो के काबीना का इजलास महज 3 रोज पहले ही हुआ था। बुध को, जो मंगल को होना था, वो कौमी असम्बली के इजलास की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि तमाम वुज़रा को कहा गया था कि वो इजलास में मौजूद रहें, तो इसकी वजह से वो नहीं हुआ। और फिर बुध को हुआ, और बुध के बाद अचानक फिर 1 रोज के बाद आपने ये सर्कुलेशन समरी के जरिए किया। इतनी जल्दी क्या थी? असल बात यह है क्यों कि 2 रोज के बाद फिर दोबारा मंगल को इजलास होना है, उसमें हो सकता है इसमें 2-3 दिन और इंतजार कर लिया जाता तो एक इबहम पैदा ना होता। आपने खुद ही लोगों को क्या कंफ्यूज करने के लिए हुआ। ऐसी सूरत हाल में जहां अपोजिशन कुछ नहीं कर पा रही है, महज बयानबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा वो कुछ नहीं कर पा रही है। आपको आजादी है ट्रांसफर पोस्टिंग में, पॉलिसियां बनाने में, बोले वो महंगाई हो या कुछ भी हो, इसमें कोई नहीं कर रहा। लेकिन ऐसी सूरत हाल में आपने ये ट्रांसफर पोस्टिंग करके वीकेंड के ऊपर आपने मजीद इबाम बढ़ा दिया है। जो लोगों की बातें हैं वो जो चल रही थी -1, -2, -3, उसमें मजीद वसवसों को परवान चढ़ाया है। लोग मजीद यानी गॉसिप में लग गए हैं। तो बहरहाल तो इनको जो जावेद गनी को जो लाया गया है, इनके काम की वजह से लाया गया है कि आगे आखिर होना क्या है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग की जरूरत क्यों हुई और FBI में आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। तो हम आपको वापस लेके चलते हैं गुज़श्ता दिनों जो हेयरिंग हो रही थी जस्टिस फाइज ईसा के केस की, उसमें उनकी अहलिया वीडियो लिंक पे पेश होती हैं। जो जायदादों का जो मामला चल रहा था वो उन्होंने शो की हैं, और जो बैंक से ट्रांजेक्शन हुई थी सारी वो वीडियो लिंक पे दिखाई गई हैं, जिसके बाद जस्टिस फाइज ईसा जो रेफरेंस था वो खत्म कर दिया गया। लेकिन साथ ही इस केस को FBI ट्रांसफर किया गया कि जो दस्तावेजात दिखाई हैं जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया ने, उनको चेक करें वो आया दुरुस्त हैं या नहीं है, और उसके लिए उनको 60 दिन की मोहलत दी गई है कि 60 दिन में आपने इसको मुकम्मल करना है। और हद से हद ये है कि 100 रोज इसके अंदर हर सूरत वो मुकम्मल करना पड़ेगा सारे मामलात को। और इसमें ये जो ये 60 दिन है और ये 100 दिन है, इसमें करना होगा अगर जरूरत पड़ी कोई चीज साबित हो गई तो दोबारा रेफरेंस दायर हो सकता है। और मैं यहाँ पे एक चीज और इसमें इजाफा करूंगा, ये जो तैनाती हुई है मैं समझता हूँ उनके वकील भी जस्टिस फाइज ईसा के, वो भी इस तैनाती को देख रहे होंगे कि किस तरह ये तैनाती की गई है, इसको भी चैलेंज किया जा सकता है। तो वो थोड़ा सा आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि वीकेंड है, उनकी भी मुशावरत चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है वजीर कानून फरोग नसीम इसमें पेश हुए थे, वो अभी तक वापस नहीं आए। तो माजी में यही हुआ है कि वो एकदम आते हैं, रिजाइन करते हैं, केस लड़ते हैं, वापस चले जाते हैं। लेकिन ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है, FBI में बॉल पहुंच चुकी है, वहां से साबित होगा क्या होगा। तो इसीलिए जराए का यही कहना है जो बता रहे हैं कि फरोग नसीम इस केस की तैयारी में लगे हुए हैं कि FBI आगे क्या करती है, उसमें जो पेशरफ्त होगी वो आगे आने वाले दिनों में हल्के हल्के होती रहेगी। क्योंकि एक और चीज है, इस्लामाबाद का आज मौसम तब्दील हुआ है, एक तो ये चीज थी, लेकिन
लेकिन ये जो वेदर चेंज हुआ है उसने मौसम खुशगवार कर दिया है। जो शदीद गर्मी हो रही थी, लेकिन इसी के साथ साथ शेख रशीद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है हमें कि -1 का मसला नहीं है, -2 -3 तक बात पहुंचेगी। तो मेरा एक यही सवाल है, ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है वो शेख रशीद या इससे जुड़ी जो बातें हैं वो वीकेंड पेपर क्यों की गई हैं? क्या मंडे जो होगा वो मजीद गर्म होगा? तो इस पे नजर है, फिर इंशाल्लाह दोबारा इसकी अपडेट लेके हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।